नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी के द्वारा कुछ देर पहले ही 305 एएसआई स्टेनो का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है और रिजल्ट देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा और दुख भी हो रहा कि बिहार के जो युवा हैं, खासकर पुलिस या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखिए कि थोड़ा भी टेक्निकल जानकारी या फिर ट्रेनिंग, टाइपिंग तक की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं रखते हैं। 305 एएसआई स्टेनो का सीट था और आपको हम बता दें 251 सीट खाली रह गया, उम्मीदवार नहीं मिले। 54 कैंडिडेट ही अंततः चयनित हो पाए हैं और समझिए 251 सीट खाली रह गया। स्टेनो में टाइपिंग मांगा जाता है और क्या बिहार में इतने लाखों लाख कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सिर्फ वो जीके जीएस ही पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग ही बनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज, टाइपिंग तो साधारण चीज होता है, उतना भी नहीं जानते। 251 सीट खाली रह गया। और देखिए आश्चर्य कि 54 जो रिजल्ट घोषित किया गया है, अंतिम 54 ही मात्र सिलेक्ट हुए हैं। उसमें से 18 दिव्यांग कैंडिडेट हैं। अब समझिए कि मात्र 36 कैंडिडेट ही एएसआई स्टेनो के लिए वैसे कैंडिडेट मिल पाए हैं जो दिव्यांग नहीं हैं। और पुलिस का ये बहाली जो है वो 251 सीट अभ्यर्थी नहीं मिले, योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। बड़ा ही अफसोस मुझे हो रहा है। और देखिए कि जो 54 रिजल्ट हुआ है उसमें 25 जो हैं वो मेल कैंडिडेट हैं और 29 फीमेल कैंडिडेट हैं। दोनों जोड़ के 54 होता है, जिनमें 18 दिव्यांग हैं। आज के इस कंपटीशन के युग में अगर आप थोड़ा भी टेक्निकल या एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट पढ़ के जो है आप कुछ सीटों के लिए इतना हेवी कंपटीशन देते हैं और इधर सीट खाली जा रहा है। अब देखिए 6 महीने में ये एग्जाम पूरा हो गया। अच्छा, ये बहाली था, एएसआई स्टेनो के पद पर आराम की नौकरी है। सिपाही के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, इतना कठिन दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इतना गर्मी ठंडा बरसात में आप दौड़ते हैं, भीड़ में जाके आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस करते हैं, लेकिन आप टाइपिंग नहीं सीख सकते थे। ये बताइए 305 सीटों की संख्या और सिलेक्शन मात्र 54, 251 सीट खाली रह गया। अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है बीपीएसएससी के द्वारा और उसमें सभी कुछ बताया गया है। सारे डाटा जो हैं वो आयोग के द्वारा रखा गया है। योगदान को लेकर भी जानकारियां दी गई हैं, फिर से आपके मेडिकल जांच को लेकर भी जानकारी दी गई है। जो भी सिलेक्टेड है वो पूरे रिजल्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे कि बिहार में नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं, चांद पर चढ़ने की बात कहते हैं, लेकिन टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं। सिपाही के लिए इतना मारामारी चलता है, 17-18 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जबकि बहाली 20-21 हज़ार के आसपास। और यहाँ पर 305 सीट है, वहां कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा दिव्यांग जो हैं वो इस परीक्षा में बाजी मारे हैं। टोटल 54 हैं, 25 पुरुष है, 29 महिला है और 18 दिव्यांग हैं। अफसोस हो रहा है। और
इतना आप अब बिहार के छात्रों को ही दिखाया जाता है, हम लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं कि किन किन परिस्थितियों में वो तैयारी करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अलग, भीड़ से जब तक आप अलग नहीं होंगे कैसे नौकरी लगेगी। कम सीटों पर इतने इतने लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और जो जहाँ कंपटीशन आसान है उसके लिए कोई प्रयास नहीं। भेड़ चाल बना हुआ है कि एक ही तरफ सब लोग जा रहे हैं, दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, सीजीएल में क्लर्क बनना है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रख के, प्रैक्टिस करके एक नौकरी आपको मिल रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं। भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, जो सारे लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। 251 सीट खाली रह गया। अफसोस हो रहा है, मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है। रिजल्ट घोषित कर दिया गया और जो चयनित हुए हैं उन्हें शुभकामना है। और कैंडिडेट को मैं बोलूँगा जो पुलिस की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वन डे एग्ज़ाम की खासकर, एक्स्ट्रा जानकारी रखिए। टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, इस सब का जानकारी आपको होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का। नहीं तो भीड़ में समय निकलते चला जाएगा और आप बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।